कैसे हैं बच्चा पार्टी? आई होप all are fit and fine. I'm your mentor Priya Avasthi and in this video I'm going to discuss with you your case study based questions for class 9. बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखिए आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन हो जाती है किस तरह से आपको सॉल्व करना है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को। तो मैं आपके साथ आज दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ये दोनों केस स्टडी आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। ऑन हर बर्थडे सृष्टि प्लान दैट दिस टाइम शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे इन अ स्मॉल ऑर्फनेज सेंटर। तो जो सृष्टि है बेटा उसने प्लान किया है कि वो अपना बर्थडे जो है वो ऑर्फनेज सेंटर में सेलिब्रेट करेगी। मीन्स एक ऑर्फनेज सेंटर में जो है वो सेलिब्रेट करेगी। शी गॉड, उसने खरीदा क्या है बेटा? एप्पल खरीदा है। किसको देने के लिए? चिल्ड्रन को देने के लिए एंड एडल्ट्स को देने के लिए जो कि वहाँ पर रहते हैं। शी गिव 2 एप्पल्स टू ईच चाइल्ड, मतलब हर बच्चे को बेटा वो कितने एप्पल्स दे रही है? 2 एप्पल्स। कितने दे रही है? 2 एप्पल्स एंड 3 एप्पल्स दे रही है एंड 3 एप्पल्स दे रही है बेटा। 3 एप्पल्स दे रही है किसको? एडल्ट्स को दे रही है, राइट। ओके, और उसने टोटल मिला के कितने एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा? टोटल कर दिए 60 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, नाउ कम द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज एक्स, मतलब हमें बच्चों को क्या लेके चलना है बेटा? एक्स लेके चलना है। एंड द नंबर ऑफ एडल्ट एज वाई, और एडल्ट्स को क्या लेके चलना है हमें? वाई। द अबव सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, बच्चों को हम ले रहे हैं एक्स और एडल्ट्स को ले रहे हैं बेटा वाई। अब देखो चिल्ड्रन को हम एक्स नंबर ऑफ एक्स जो है नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स मतलब जो बच्चे हैं बेटा उनको क्या मिल रहे हैं? 2 एप्पल्स एंड एडल्ट्स को क्या मिल रहे हैं? 3 एप्पल्स। तो बच्चों के लिए लिया है हमने एक्स बच्चे, और एप्पल्स कितने मिल रहे हैं बेटा? 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? 2x, मतलब बच्चे तो आपके पास x है और यहाँ पे दिया कितना है बेटा? 2, तो 2x आएगा यहाँ पर। नाउ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा आपसे कि यहाँ पर आपके जो एडल्ट्स हैं उनको क्या लेना है? हमें y लेना है। क्या लेना है बेटा? y। और यहाँ पर एडल्ट्स के लिए क्या ले रहे हैं हम? एडल्ट्स को कितने मिल रहे हैं एप्पल्स? 3। तो प्लस में कितना आएगा बेटा? 3y आएगा, और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं बेटा? मतलब उस लड़की ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 60 एप्पल्स। तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 60 आएगा। सो हियर योर ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 15 देन द नंबर ऑफ एडल्ट इज। बोल रहे हैं अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है बेटा वो 15 है, मतलब आपके पास चिल्ड्रन कितने हैं बेटा? 15 है। तो बोल रहे हैं एडल्ट्स कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? इस 15 को यहाँ पर डाल दो। यहाँ पे x हमने चिल्ड्रन के लिए लिया था ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू डालनी है आपको। कितना बेटा? 15 प्लस में कितना आएगा यहाँ पर? 3y इज इक्वल टू 60। नाउ 30 प्लस में 3y इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 60 आएगा, और यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 13। नाउ यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेटा, y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 15। सो b इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ एडल्ट इज 12। बोल रहे हैं अगर एडल्ट जो है वो 12 है, सो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो आप पहले तो इक्वेशन ये है आपके पास में 2x प्लस 3y, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या है बेटा? 60। नाउ क्या बोल रहे हैं बेटा? वो एडल्ट बोल रहे हैं 12 है, तो 2x प्लस में 3 इंटू में 12 करके 60 आ गए यहाँ पर ना। यहाँ से 2x इक्वल टू इतना आएगा बेटा 60 माइनस में 36, तो 2x इक्वल टू आएगा यहाँ से 24 आपका, एंड x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 12 आएगी। x की वैल्यू जाएगी यहाँ पर 12, सो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ डालेंगे 3x प्लस में 5y इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? b आ रहा है। तो 3 इंटू में x की वैल्यू है -5 प्लस में 5 इंटू में y की वैल्यू है 2 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? b आ रहा है ना। यहाँ से b इक्वल टू कितना आएगा? b इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 3 5 से कितना आएगा यहाँ पर? 15 प्लस में 5 टू कितना आ रहा है? 10। सो नाउ b की वैल्यू आ रही है -5। b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? -5। सो ए इज द राइट ऑप्शन। व्हेन 4y माइनस में x इक्वल टू 5 is written in the form of ax plus by plus c is equal to 0, then the value of a is, तो बेटा आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax plus by plus c is equal to 0। तो नाउ हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे ax plus by plus c is equal to 0। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का x प्लस में by का मतलब
जो y वाली टर्म है उसको लेना है, तो यहाँ पे प्लस का क्या आएगा, प्लस का 4y आएगा, प्लस का 4y आएगा, ठीक है ना, और प्लस का c मतलब माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0। ना मैंने इक्वेशन डाल दी है यहाँ पर माइनस का x प्लस में 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपसे बोला क्या जा रहा है बेटा, पूछा क्या जा रहा है आप लोगों से क्वेश्चन में कि बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर जो आपके पास x के साथ में जो वैल्यू होती है वो होती है x की, ठीक है, y के साथ जो वैल्यू है वो होती है b की, एंड c वैल्यू -5 है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है बेटा 1। सो नाउ b इज द राइट ऑप्शन, b की मतलब आपका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा माइनस का 1। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का x है ना, यहाँ पे माइनस x लिखा है, तो यानी कि इसके साथ कोएफिशिएंट क्या होगा माइनस का 1। सो हियर -1 इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट केस स्टडी देखिए आपके पास में, बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर पार्क है आपके पास में, एक ट्रायंगुलर पार्क है बेटा, और इसकी साइड देखिए 24 मीटर, 32 मीटर एंड 40 मीटर, और आपसे बोला जा रहा है कि एक 3 मीटर वाइड स्पेस फॉर अ गेट इज लेफ्ट ऑन वन साइड। यहाँ पे हमने क्या बनाया बेटा, एक गेट बनाया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट ऑन वन साइड। सो आपको निकालना क्या है बेटा, इन क्वेश्चंस को आपको इसे सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सेमी पैरामीटर ऑफ द पार्क। बोल रहे हैं व्हाट इज द सेमी पैरामीटर ऑफ द पार्क, मतलब आपको इस पार्क का निकालना है बेटा सेमी पैरामीटर। तो आपको पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो पहले तो इन सभी साइड्स को ऐड कर दो 24, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 32 एंड दैट इज 40। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2 6 4 3 7 8 9 96 आ गया। बट आपको निकालना है क्या है बेटा, आपको निकालना है सेमी पैरामीटर। क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए 96 को डिवाइड कर देंगे 2 से। सो नाउ कितना आंसर आएगा बेटा 48 मीटर। क्या आंसर आएगा आपके पास में 48 मीटर। डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा बी पर। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला जा रहा है आपसे, ये बोल रहे हैं कि आपके पास व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क। आपको निकालना है इसका एरिया। क्या निकालना है बेटा, इसका एरिया। नाउ यहाँ पे हम लगा देंगे हीरोज फॉर्मूला। क्या लगाएंगे बेटा, हीरोज फॉर्मूला। तो एस इक्वल टू क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में क्या आएगा बेटा 2 आएगा। नाउ एक ही वैल्यू आ रही है आपके पास में 24 एंड 32 प्लस में 40 डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। तो 96 डिवाइड में 2 दैट इज कितना आएगा बेटा 48 मीटर, 48 मीटर, ठीक है। नाउ लगाएंगे यहाँ से हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। तो यहाँ से हीरोज फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, अंडर रूट में एस माइनस में ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस में क्या आएगा बेटा सी, ठीक है ना। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ रही है आपके पास 48 माइनस में ए की वैल्यू क्या है बेटा 24 है। 48 माइनस में क्या आ रहा है बेटा 32 एंड 48 माइनस में क्या आ रहा है बेटा 40 आ रहा है, राइट। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 48 इंटू में आपका आएगा बेटा क्या 4 एंड 24, और ना यहाँ से आएगा आपके पास में कितना बेटा 6 आएगा, 6 7 8 116 आएगा, और यहाँ से आपका आएगा बेटा 8। नाउ अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम, यहाँ से मिलेंगे बेटा इसका एलसीएम 48 मीटर है ना यहाँ पे, तो 48 कर लेते हैं पहले हम एलसीएम। देखिए कैसे करना है आपको, 48 है ना, तो पहले 48 का एलसीएम ले लो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा कितना आ रहा है बेटा 3। उसके बाद में आपने क्या लिखा है 24 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12, मतलब ये आएगा आपके पास में 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा कितना आएगा 6 एंड 3 1 जा कितना आ रहा है बेटा 3। नाउ 16 कर लेते हैं एलसीएम, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड नाउ 2 1 जा 2। उसके बाद क्या है बेटा 8 है, तो मतलब कितना आएगा 2 इंटू में 2, ठीक है ना, 2 इंटू में 2। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पर अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा आपके पास में 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, नाउ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, एंड नाउ यहाँ से 2 इंटू में 2। यहाँ से करने के बाद में आपका आंसर जो है क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो
यहाँ से बेटा कितने बार है 2, 14 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 और 3 कितने बार है बेटा 2 बार है। नाउ पेयर बना लेंगे, यहाँ से पेयर बना लीजिए। तो कितने पेयर बनेंगे बेटा 7 पेयर। कितने पेयर बनेंगे आपके पास में 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए एक्स्ट्रा है यहाँ पर और 3 बन गए यहाँ पे पेयर। तो नाउ 2 कितने बार आएंगे बेटा 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू में बार है 3, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64 होता है एंड 64 2 जो होता है बेटा इतना 64 6 लेते हैं 6 जा 6 4 24 एंड यहाँ से 36 38 तो इतना है बेटा 384। नाउ यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा 384 इज द राइट ऑप्शन। 384 इज द राइट ऑप्शन। ये आ गया आपका एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क, मैंने दोबारा क्वेश्चन दिया शायद, तो यहाँ पे भी 384 ही आएगा। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ 20 मीटर स्क्वायर इज। आपको करना है बेटा इस ट्राइंगल में प्लांट करना है ग्रास को, तो उसका आपको प्राइस दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना बेटा 20 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च हो रहा है आपके पास में 1 मीटर स्क्वायर पे आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, वैसे तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ टिक करना है ओनली। तो यहाँ पर वैसे क्या है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 20 रुपीज़। फिर लिखेंगे यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास 384 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 384 इंटू में कितना आ रहा है बेटा 20, दैट इज 2 4 8 2 8 16 17 2 3 6 7 आ गया यहाँ पर 2 4 8 2 8 16 कितना आएगा 7680 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 7680, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं इस ट्रायंगुलर पार्क के आसपास क्या लगा रहे हैं बेटा वायर लगा रहे हैं और उसका कॉस्ट है 30 पर मीटर, यानी कि यहाँ पे क्या है ई ऑप्शन है यहाँ पर। इसका पैरामीटर दिया है आपके पास में, पैरामीटर पर निकाले हुए, पैरामीटर क्या है इसका पैरामीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 24 प्लस में 32 प्लस 40, ठीक है, तो 24 प्लस 32 प्लस कितना आएगा बेटा 40, ना 4 2 6 4 5 6 7 8 9 कितना आएगा बेटा 96 आएगा, 96 आ गया यहाँ से। एंड इसके बाद आपको कॉस्ट कितना दिया है पर मीटर के हिसाब से 30 रुपीज़ ना, तो देखिए यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर इक्वल टू 96 इंटू में कितना आएगा बेटा 30 आएगा, 3 से 18 3 आएगा 27 कितना आएगा 28, 2880 रुपीज़ ये आ गया आपके पास में कितना बेटा इसका कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक और पार्ट दिया है, बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द पार्क इज। ठीक है, आपके पास में क्या कर रहे हैं बेटा एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं वो भी शॉर्टेस्ट साइड पे, एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं वो भी शॉर्टेस्ट साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास में ट्राइंगल दिया है आपका, दिस इज योर ट्राइंगल एंड यहाँ पर आपके पास में क्या है ये 24 मीटर है, ये आपके पास में 32 मीटर है और यहाँ पे क्या दिया है बेटा 40 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से ये जो है वो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। आपको इस एल्टीट्यूड का, आपको ये जो एल्टीट्यूड है इसका मेजरमेंट निकालना है, तो आप इसको लेंगे ए, इसको लेते हैं बेटा बी, इसको सी और इसको लेते हैं डी। नाउ आपके पास में एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है जब आपके 90 डिग्री एंगल रेखा होता है बेटा हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल अभी भी हमने निकाला है बेटा, कितना निकाला है 384 मीटर का स्क्वायर, कितना आया बेटा 384 आया, हाफ इंटू में बेस क्या है यहाँ पर, इसके ऊपर एल्टीट्यूड बनाया गया है ना, तो बेस क्या है 24 और हाइट कितनी है बेटा, हाइट हमें निकालनी है ना, इसको कट करने में कितना आंसर आ रहा है बेटा 12 आ रहा है।
यहाँ से हाइट आएगी आपके पास 384 डिवाइड में 12, इसको कट करने के बाद में वैल्यू आएगी 12 से 36, 36, 37, 38, 12 से कितना आएगा मेरा 24, तो हाइट की वैल्यू आ रही है आपके पास में 24 मीटर। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालेंगे इसका एल्टीट्यूड, यानी कि आपके पास में मेरा बेटा डीसी जो है ना, डीसी वो हाइट आ गई है 32 मीटर, 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर। ठीक है, ओके। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड हाँ, जो भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगी। थैंक यू, एंड एग्जाम के लिए आपका ऑल द बेस्ट।